प्रभु की स्तुति हो। हमें पता है कि हमारा जो मसीही जीवन है या विश्वासी जीवन है, हमें कैसा जीना है। प्रभु ने हमें इस संसार में रखा हुआ है, तो हम सांसारिक जीवन नहीं जीना, लेकिन हमें अलग कर किया है, क्योंकि हम पहले सांसारिक जीवन जीते थे। हम संसार से अलग हो चुके हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17 में जो प्रार्थना की है, वहाँ पर एक महायाजकीय प्रार्थना बोला जाता है प्रभु यीशु के, वो यूहन्ना 17 में, और उसमें हमारे लिए उसने प्रार्थना की है। ऐसा वो कहता है कि संसार से तूने जो मुझे दिया है उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा वहाँ पर कहे। मतलब बार बार वो दोहराता है, अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है, अपने जो विश्वासी गण है उनके लिए प्रार्थना करता है, जितनों के लिए उसने चमत्कार चिन्ह चमत्कार किए और सेवा की उनके बीच में, उनके लिए वो प्रार्थना करता है, और स्वर्गीय पिता को विनती भी करता है कि हम भी उसके साथ रहें, क्योंकि वो हमें कभी अकेला न छोड़ेगा, ऐसा उसने वादा किया है। इसलिए उसे हमें ले जाना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए वही हमारी तैयारी जो है इस संसार में हमें करनी है, क्योंकि संसार से हम अलग हैं। संसार की जो बातें हैं वो हमारी बातों से अलग है। संसार जो कहता है वो हमारे कहने से अलग है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वही हम करेंगे, और संसार जो कहता है वो संसारी करता है। संसार कभी परमेश्वर का नहीं सुनता, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। ऐसे कई जन है जो अभी भी परमेश्वर के परिवार में है, विश्वासी है, लेकिन वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं या सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ऐसी कई झूठी शिक्षाएं कलीसिया में आ चुकी है, कई झूठी शिक्षाएं विश्वासियों के मन में वो उनको बहला रहा है या घुमा रहा है। फिर आज हमें यह पता होना चाहिए कि अपना जीवन कैसा होना चाहिए। हाउ डू वी लिव इन दिस वर्ल्ड। अब हम विश्वासी हैं, यीशु ने हमें उद्धार किया है, हमें चुना है इसलिए कि हम स्वर्ग में जाए, प्रभु यीशु के साथ रहे, और हमारे पिता जो स्वर्ग में है उनके साथ हम रहना चाहिए, है ना। हम इस संसार के साथ नहीं, और बहुत मतलब दिन बहुत करीब है, जल्द ही प्रभु यीशु आएगा हमें लेने के लिए। क्या हमने वो तैयारी की है? फिर हमें तैयारी कैसी करनी है? हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्फ? हमें तैयारी कैसे करना है? झूठी शिक्षाओं से बच के रहना है। झूठी शिक्षा कैसे फैलती है वो हमें पता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको हम क्या करना चाहिए, जैसे कि वैसे ही हमारे जीवन में लेकर लागू करना चाहिए। लेकिन कई जन ऐसे करते हैं, परमेश्वर का आधा आधा वचन लेते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के कैसा भी उसको डाइवर्ट कर देते हैं, अलग अलग दिशा में लेकर जाते हैं उन वचनों को। इस तरह झूठी शिक्षा फैल जाती है, या उनका जो सिद्धांत है, तत्वज्ञान है, वो गलत हो जाता है एकदम। ऐसे कई लोग संसार में हो चुके हैं और है भी, और आने वाले भी हैं। झूठी शिक्षा का प्रचार बहुत होने वाला है। यही परमेश्वर के लोगों को एक खतरा है, यही परमेश्वर की कलीसिया को एक खतरा है, यही आपको और हमको या सभी को, मतलब जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए यह बड़ा खतरा है। इन खतरों से हमें बचना है। तो हमें क्या करना चाहिए? आइए हम पढ़ते हैं कुलुसियो या कोलोसियंस दूसरा अध्याय कोलोसियंस दूसरा अध्याय और 8वां वचन पढ़िए। आठवां वचन। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहिर न बना ले,
जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ओके, यहाँ पर क्या कहा है? संसारिक जो है उनके जो परंपरा है या शिक्षा है, जो मतलब कुछ उसमें अर्थ नहीं है, ऐसे इसमें हमें फंसना नहीं है। जो झूठा तत्वज्ञान या झूठी शिक्षा है उसमें हमें फंसना नहीं है, उन पर हमें कड़े ध्यान देना है। बहुत मतलब वचन हमें सिखाता है, प्रभु पौल हमें कह रहा है कि कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि पत्रस कहता है ना कि सिंह के समान किसको निगलना है वही ढूंढ रहा है, खोज रहा है वो। वैसे ही आज झूठे मसीही क्या कर रहे मालूम है? झूठे प्रोफेसी करने वाले सिर्फ ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो अभी अभी प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, या जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया हो, या पहले से जो विश्वासी है उन लोगों को ढूंढ रहे हो। क्यों? क्या नए लोगों को नहीं बहला सकते हो? मतलब नए लोगों को, सॉरी, इस संसार के लोगों को बहला नहीं सकते हो? क्या वो रास्ते में जाकर किसी को बहला नहीं सकते? कितने लोग बाहर हैं, कितने संसारिक लोग हैं, क्या उनको जाकर वो बहला नहीं सकते? या विश्वासियों को बहलाना है? यही तो शैतानिक मतलब शैतान का षड्यंत्र है। हमें ये दिमाग में बैठना चाहिए कि शैतान का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि संसार के लोगों को बहला नहीं सकता, लेकिन क्योंकि वो पहले ही बह चुके, पहले ही नरक के मार्ग में है, लेकिन जो स्वर्ग में के मार्ग में है या अनंत काल के जीवन के मार्ग में है, उनको कैसे बहकाना है, ये झूठी शिक्षाओं का प्रचार करने का मतलब है या मकसद है। किसका? जो झूठी शिक्षाएं का प्रचार करते हैं। आप ही देखो कितने ऐसे कलीसिया टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हो चुके हैं परमेश्वर के वचन में। लेकिन टूटता क्यों है? क्योंकि शैतान को यही चाहिए, मुझे उन्हें तोड़ना है। बहुत सारे मसीह परिवार टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि मसीह परिवार एक है। अभी इसे कैसे तोड़ना है, यही शैतान षड्यंत्र रचता है। बहुत सारे मसीह एकता में आते हैं, फेलोशिप करते हैं, उनको भी शैतान तोड़ना चाहता है झूठी शिक्षाओं का प्रचार करते हुए। झूठे नबी आते, झूठे प्रोफेसी कर देते है ना, झूठा नबूवत कर देते हो। और ऐसे ये षड्यंत्र है शैतान का। वो झूठा जो प्रचार करने वाला, उसको भी पता नहीं है कि मैं झूठा प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि वो वही शिक्षा से भरा हुआ है। ऐसे कि जैसे ही विश्वासी है, दोनों विश्वासी जब इकट्ठा आते हैं तो झूठा शिक्षा के प्रचार करने वाला क्या करेगा? उसको अलग कुछ बताएगा। नहीं, तू यीशु का बेटा कैसे बन सकता है? हम तो यीशु के बेटे नहीं है, पर वो ऐसे ही कहेगा, कुछ ऐसे मंत्र फूकेगा कि हमारा पूरा मन पिघल जाए। एक यरूशलेम माता वाले जो कहते हैं यीशु मसीह कौन है, फिर उसने तो शादी किया है, वही तो यरूशलेम माता बोलते हैं उसको। ये तो बहलाने वाली शिक्षा है। क्यों वो ये शिक्षा रास्ते में जो जा रहे हैं उन लोगों को नहीं दे रहे? क्योंकि पहले ही वो नाश के मार्ग में, इसलिए वो उनको बहका नहीं सकते। हम सच्चाई के मार्ग में है, हमें बहकाना कैसा है? यही शैतान की बात, षड्यंत्र है, बहुत बड़ी षड्यंत्र है। और पौलुस हमें सावधान करता है, इशारा दे देता है, चेतावनी परमेश्वर की वचन से यही है कि उनसे दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हें कब अपने हाथों में लेंगे पता नहीं चलेगा। जोवास विटनेस, सेवन डे एडवेंटिस्ट, मॉर्मन्स, जेरूसलम मदर जेरूसलम,
ऐसे कितने झूठी शिक्षाएं प्रचार करने वाले हैं। और यही नहीं, पर ऐसे कई विश्वासी, अच्छे अच्छे विश्वासी कलीसिया है, उनमें भी अच्छे अच्छे विश्वासी लोग जो खुद को बड़ा लीडर समझते हैं, वो भी झूठी शिक्षा प्रचार कर रहे हैं। ठीक से परमेश्वर का वचन का अभ्यास तो नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे। आधा अधूरा नॉलेज लेकर कौन सिखा सकता है? क्योंकि वचन कहता है कि तुम जो पहले समझता नहीं था वही अच्छा था, लेकिन अभी तुम्हें समझ चुका है, इसलिए दंड तुम पर आएगा अगर तुम मतलब अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हो, झूठी शिक्षा दे रहे हो। इसलिए यहाँ पर हमें पता है कि हम सच्चे विश्वास में हमारा जो नींव है प्रभु यीशु के वचन में खड़ा हुआ, वो नींव हिलनी नहीं चाहिए। झूठी शिक्षा जो फैलाने वाले हैं वो बहुत प्रेम से बात करते हैं और ऐसा करते हैं कि हमारी नींव हिल जाती है। इसलिए हमारी नींव किस पर है वो ध्यान में रखो। प्रभु यीशु पर हमारा नींव है क्या, या नींव? अभी आपको पता है कि एक उदाहरण दिया था प्रभु यीशु ने 4 जमीन की, है ना? एक रास्ते वाली जमीन, कटीला जमीन, और चट्टान वाली जमीन, और अच्छी जमीन। हमारे नींव किस पर है? चट्टान पर है? नहीं, सॉरी, हमारे नींव प्रभु यीशु पर है तो अच्छा रहेगा। अगर वो बीज अच्छी जमीन में गया हो, वो कोई उखाड़ नहीं पाएगा, है ना? वो कोई निकाल नहीं पाएगा। शैतान तो हर तरफ हमें परेशान करता रहेगा, लेकिन परेशान हो गए इसलिए क्या हम शैतान के मार्ग में चलना है? ये एक बार का आऊँगा चलो, फिर परेशान नहीं करेगा। शैतान हमें परेशान करता है इसलिए शैतान के बारे में चलना है। ऐसे कई जन है, अरे तकलीफ हो रही, मसीह में तकलीफ हो रही, फिर वो बोलते हैं पहले ही अच्छा था, छोड़ देता हूँ मैं इससे, फिर वापस वो शैतान के मार्ग में चल जाते हैं। ऐसे कई जन है। क्यों? क्योंकि वो बीज अच्छी जमीन में नहीं है ना? तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए फिर? हाउ डू वी सर्वाइव? और वचन हम पढ़ते हैं, किस प्रकार हमें अपना जीवन को बिताना है। कोलोसियन 4 अध्याय, कोलोसियन 4 अध्याय 2 से लेकर 6 वचन तक पढ़िए। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रार्थना करो और करते रहो, प्रार्थना में अंतर न रखो, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम खुद को जागरूक रखते हैं। और यहाँ पर हमें परमेश्वर की आराधना करने का है। परमेश्वर की उपासना या आराधना, स्तुति, स्तवन करने के लिए हमें हमें क्या करना है? प्रभु के खुशी में हमें सहभाग होना है, जागरूक रहना है, इसलिए कि झूठी शिक्षाएं फैल रही है। जागरूक रहना है इसलिए कि शैतान हमारे बीच में काम ना करे। जागरूक रहना है इसलिए कि हमारी एकता को एकता भंग नहीं होना चाहिए। जागरूक रहना है इसलिए कि हमारा विश्वास हटना नहीं चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। और जागरूक रहना है क्यों? क्योंकि प्रभु की आराधना स्तुति हमें करते रहना चाहिए। इसका मतलब हम रात को सोते हैं तो हम नहीं कर सकते? रात को हमें रात क्यों दी हम?
यीशु जब परमेश्वर ने दिन और रात बनाया तब क्या कहा, ये दिन और ये रात इसलिए दिया कि हमें आराम करने के लिए। लेकिन आराम रात में तो करना ही है हमारे शरीर के लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि रात भी हम क्या करना चाहिए, घुटने पे आके प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, मैं प्रार्थना के विरोध में नहीं हूँ, प्रार्थना करते रहो, लेकिन चौकन्ना रहो कि जो भी प्रार्थना करते हैं ना उनमें चिड़चिड़ापन आता है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, क्योंकि खुद को बहुत धर्मी समझने लगते हैं। इसलिए तभी चौकन्ना होना है कि मैं तो प्रार्थना में हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, हर एक चीज को सहना है, एक दूसरे का सहना है। क्योंकि कलस्सियों 3 अध्याय और 13 वचन ये कहता है कि एक दूसरे का आप क्या करो, सहते रहो। कोई कहीं कुछ कहता है तुरंत हमें चिढ़ना नहीं है, गुस्साना नहीं है हमें। इसलिए प्रार्थना करते तो रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करो। इसका मतलब दिन रात कभी भी आपको समय मिले, कभी भी आपको ऐसा मौका मिले प्रार्थना करने के लिए, वो ये कहते प्रार्थना करते रहो। ऐसा नहीं सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे उठो और प्रार्थना, ये हर एक को नहीं जमता, ये हर एक के लिए नहीं है। क्योंकि यीशु ने हर एक को एक एक दान दे चुके हैं। जिसको इस समय में प्रार्थना करना प्रभु यीशु उन्हें उठाएगा। ऐसा नहीं कि हमें प्रभु हमें भी उठा हम प्रार्थना कर, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि 3 बजे अगर प्रार्थना करना है, कोई तो प्रार्थना कर रहा होगा। हमें भी 3 बजे उठना है, प्रार्थना करना, ऐसा नहीं है। ये एक चेन प्रेयर जैसा है। पता नहीं इस संसार में 24 घंटा प्रार्थना होता रहा है और हो रहा है, पता है हमें पता नहीं चल रहा है। एक चेन प्रेयर है। कोई 1 बजे प्रार्थना कर रहा है दिन में, कोई 2 बजे कर रहा है, कोई 3 बजे कर रहा है। ऐसा इस प्रकार रात में भी कोई बीच में उठ कर प्रार्थना कर रहे हैं। ये चेन प्रेयर हो रहा है। हमसे नहीं हो रहा चेन प्रेयर, लेकिन कहीं तो हो रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु की कलीसिया बहुत बड़ी है, विशाल है ना। हमें ध्यान में आना चाहिए कि ये जो कहा है वचन, ये कौन किसके लिए कहा है? कलीसिया के लिए। कोलोसियन की कलीसिया को ये कहा गया, और ये प्रार्थना होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कि अरे कोई तो प्रार्थना करे, हम क्यों प्रार्थना करें, ऐसा नहीं, ये बात नहीं। अगर हमें प्रेरणा होती है प्रार्थना करने के लिए, आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना करना चाहिए। जागरूक रहना है प्रार्थना करते हुए। प्रार्थना सदा करते रहो। सिर्फ अपने लिए क्या लगता है, क्या जरूरत है, उसके लिए प्रार्थना मत करो। प्रार्थना उनके लिए करो कि जो प्रभु कहे, जिनके लिए प्रार्थना करो। पौलुस तो सरल कहता है कि वो देश के लिए प्रार्थना करो, देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, अपने से बड़े लोग जो है उनके लिए प्रार्थना करो, दासों के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। पवित्र शास्त्र में ही बताया है कि इसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। और कितनी विनतियाँ हो, हमें तो प्रार्थना करना ही, बहुत सारी प्रार्थना विनती। और प्रार्थना करना है, झूठी शिक्षा का प्रचार नहीं होना चाहिए। ओके, फिर पौलुस ये कहता है हमारे लिए भी प्रार्थना करिए। क्यों? क्योंकि मसीह का जो रहस्य है वो प्राप्त हो। हमें हर एक दिन प्रभु के वचन से जो रेवलेशन है या रहस्य है वो पता होना चाहिए। क्यों ये वचन कहा गया है? क्या इसमें से मुझे कुछ प्राप्त होगा क्या? यिर्मयाह 33:3 में क्या कहा है? मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा? उत्तर दूंगा। और साथ ही साथ जो तुझे पता नहीं है, मालूम नहीं है, ऐसी गूढ़ रहस्य मैं तुझे प्रकट करूंगा। मतलब हम जब भी प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करेगा, अरे ये तुझे पता नहीं है, प्रार्थना कर। और प्रार्थना करना चाहिए और वचन को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें रहस्य पता होगा। लेकिन आज ऐसे हो गया, रहस्य नहीं, लेकिन झूठी शिक्षा उगम पर मतलब प्रकट हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए।
बी केयरफुल, मतलब हमें अटेंटिव रहना चाहिए, इसके लिए दक्ष रहना चाहिए। और फिर इसमें कहा है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ उसमें से भी रहस्य प्राप्त हो या प्रकट हो। हमें ये रहस्य क्यों चाहिए मालूम है? क्योंकि यही रहस्य है कि शैतान के दिमाग को घुमा देती है। यही रहस्य है जो शैतान समझ नहीं सकता। वो यही रहस्य है जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होता है, जो हमारे बंधन से हमें तो अलग कर देता है, हमारी बंधन को तोड़ देती है। ऐसे रहस्य हमें छुटकारा देती है। ऐसे रहस्य हमें अच्छी शिक्षाओं में ले चलता है, और ऐसे रहस्य जो औरों को बंधन को तोड़ देता है। आमीन। औरों के बंधन को तोड़ना बहुत जरूरी है। यही रहस्य हमारे मुख से परमेश्वर का वचन आना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे मुख से रहस्य को प्रकट कर सकता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं जो बात कहूंगा उससे रहस्य प्रकट हो। तो हम ऐसे क्यों प्रार्थना नहीं कर सकते? फिर बाहर वालों से हमें बहुत ही सावधानता से रहना है, शुद्धता से या होशियारी से जीना है। कैसे? बाहर संसार में कहा है, संसार के लोगों के लिए कहा है कि संसार के लोगों के साथ हमें कैसे रहना है, कैसे बातें करना है, कैसे बर्ताव करना है, उनसे व्यवहार कैसे करना है, ये कहा है ना? फिर से एक बार पढ़िए आप 5वां वचन। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर हमें मिलता है तो बुद्धिमानी से व्यवहार कैसे करना? कोई कोई मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, मुख से कुछ भी बक देंगे और मार खा के आ जाएंगे। हमारे मसीह लोग भी ऐसे ही कई जन हैं। हम तो मसीह है, संसार कुछ भी करेगा चलेगा, हम डरने वाले नहीं है। चल जाते हैं भिड़ने के लिए संसार के लोगों से। कई पास्टर्स, कई एवेंजलिस्ट ऐसे ही करते हैं, जाते हैं बाइबल वचन को लेकर और कुछ भी बक देते हैं। सोचते नहीं है कि मैं किन से बात कर रहा हूँ या मैं किन को प्रचार कर रहा हूँ। अरे कहीं पर जाके ऐसे ही वचन प्रचार करना ऐसा नहीं है। वहां पर शुद्धता से या बुद्धिमानी से हमें क्या करना है? व्यवहार करना है उनसे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है गोल्डन नियम में कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वे सामने वाले लोग आपसे ऐसा बर्ताव करें, वैसा आप भी बर्ताव करो। महात्मा गांधी जी ने भी यही वचन को अपनाया था। इसलिए इसमें से अहिंसा आ गया। हमें ऐसा लगता है ना कि संसार के लोग हमसे झगड़ा ना करें, तो हम क्यों झगड़ा करें? बुद्धिमानी, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है सांप के नाई चतुर, कबूतर के नाई भोले बोलू। यही वचन है ये। पौलुस ने कहा नहीं है, लेकिन पौलुस का मतलब यही है जैसा प्रभु यीशु ने कहा। और 6वां वचन में वापस पढ़िए आप, 6वां वचन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारा वचन या तुम्हारा बोलना या तुम्हारी बातें किस प्रकार होनी चाहिए? जैसे खाना में हम नमक प्रमाण में डालते हैं, या जितना चाहिए टेस्ट लगने के लिए उतना हम डालते हैं। कितने भी मैं बात करता हूँ, अरे नमक ज़्यादा हो गया। ऐसे ही कभी कभी हमारा बात भी वैसे होता है। क्या कैसे बात करते हैं? यार तेरे मुख से कितना गंदी गाली आती है।
बात बात में गाली। कभी कभी हमें शर्म भी लगती है वो बात को सुनने के लिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है क्या मैं किसके मुंह पड़ा यार। मुंह से सिर्फ स्मेल नहीं आ रहा है, गंध नहीं आ रही, पर क्या आ रही है, बहुत गंदे गंदे शब्द को सुनाई दे रहे हैं। मतलब गंदा स्मेल तो आ रही है और गंदा शब्द भी बाहर आ रहा है। क्या किसी को अच्छा लगेगा ये? कोई आएगा बात करेगा तब गंदी स्मेल आएगा मुंह से, तो हम क्या करते हैं, हम मुंह फिरा देते हैं या कहीं दूसरी जगह जाकर सुनते हैं। कोई ज़रूरत बात करता होगा तो शायद सामने वाले को बुरा लगता होगा। क्या हम डायरेक्टली बोल तो नहीं सकते, अरे मुख से पास आ रहा है, ठीक नहीं बोल सकते, किसको नाराज नहीं कर सकते, पर उनको हम नाराज कर सकते, किसको, जो गंदी गंदी शब्द को बोलते हैं। उनके साथ कोई ठीक से नहीं रह सकता, जो अच्छी बातें नहीं कर सकते, जो प्रेम स्वभाव से बात नहीं कर सकता, प्रेम भाव से। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कैसा उन्हें बात करना है, या किसी से हमें अगर बात करना है तो हमें कैसे बात करना है या कैसे जवाब देना है, ये हमें पता चले। कोई कोई हमें उल्टा जवाब दे दे तो कैसा लगता है? संसार के लोगों में अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि संसार की रीति ऐसी है, उल्टा बात करेगा तो वो दो बातें और सुनाएगा सामने वाला, है ना। तो हमें उल्टी बातें नहीं करनी है, पर हमें क्या करना है, संभाल के कैसे हम उसको समाधान दे सकते हैं ये बातों से। पहले सोचो, इसलिए थिंक, रीथिंक और अटर या टेल। सोचो, और फिर बातें करो। किसी ने कहा है बोलने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि जब हम सोचेंगे किसी के साथ कैसे बर्ताव करना है, उसे बुद्धिमानी कहते हैं। इसलिए हमारी बातें कैसी होगी, हमें खुद को सुधारना है, क्योंकि झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध में हमें अलग रहना है, या बहुत तैयारी करना है। हमारे पास कोई ऐसे झूठी शिक्षा प्रचार करने वाला आया था, हमें पता नहीं था कि वो झूठी शिक्षा का प्रचार करता है, लेकिन बहुत प्रेम भाव से आया था। बाद में ऐसा हुआ कि हमने उनके बैग को थोड़ा सा स्पर्श किया तो उनको गुस्सा आया और वे कहने लगे मेरा बैग को हाथ मत लगाओ। मैंने बोला क्या बॉम्ब में रखा? झूठो, मेरे जो पैर का धूल है ऐसे घसने लगा हो। मैं बोला अरे हम घसना चाहिए, वो क्यों घसता है पैर की मिट्टी। ओके, तो हमें बहुत संभलना है झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध में। इसलिए हमें जो सावधानी बरतनी है, जो कुछ करना है हमारे जीवन में, वो कलीसियों 4 अध्याय और 2 से लेकर 6 वचन तक हमने पढ़ा है। जागरूक रहना है प्रार्थना करते हुए, औरों के लिए भी प्रार्थना करना है, खुद के लिए प्रार्थना करना है, और औरों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है वो भी हमें बुद्धिमानी रखनी है, और किस प्रकार हमें औरों को उत्तर देना है ये बात जाननी जरूरी है, क्योंकि हम संसार से बहुत अलग है। मैंने शुरुआत से ही कहा संसार से हम बहुत अलग है। प्रभु यीशु ने हमें अलग किया है तो अलग रहो, अलग किया है तो संसार जैसे मत रहो, संसार के लोगों से अलग आप दिखोगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए तो महात्मा गांधी जी को क्या बोलते हैं, पिता, राष्ट्रपिता। क्यों? क्योंकि सबसे अलग रहता है वो, या उनका शिक्षा भी सबसे अलग है इसलिए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु को किसने ऐसा कहीं नहीं कहा, लेकिन प्रभु यीशु को ये नहीं चाहिए। प्रभु यीशु स्तुति और प्रशंसा के योग्य है, हमें उसके लिए अलग रहना है ताकि परमेश्वर की या प्रभु यीशु की महिमा हो।
आमेन। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते, तूने यह मौका दिया कि आज तेरे वचन से हम सीखे, हमें झूठी शिक्षाओं से बहुत दूर रहना है, ऐसा तेरा वचन कहता है। हमें सावधानी बरतनी है, हमें प्रार्थना करना है और आराधना करनी है, तेरी स्तुति करते रहना चाहिए, और बाहर के लोगों से हमें बहुत बुद्धिमानी से रहना है, बर्ताव करना है अच्छे से, और हमें उल्टा जवाब देना नहीं है। तो मैं औरों को किस प्रकार अवसर मिलते हुए रुक तेरा वचन कहना है, ये तू हमें सिखा। वो झूठी शिक्षा देने वालों से नहीं, या झूठी शिक्षा जो प्रचार करते उनके तरह नहीं, लेकिन पिता तूने हमें ये कहा है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। पवित्र तू ही है जो हमें पवित्र बनाता है। इसलिए पिता, इस संसार से हमें अलग किया है तो हम अलग ही रहेंगे। प्रभु यीशु, तू जैसे कदम चलता था वैसे तेरी कदम पर कदम रखते हुए हमें चलना है, हमें सहायता करना। धन्यवाद पिता, तेरे वचन से हमें शिक्षा दी। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।